जय मसीह की। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज फिर एक खूबसूरत वचन हमारे लिए और आपके लिए दिया है, जो हमें मिलेगा मत्ती की पुस्तक उसके 5 अध्याय के चौथे पद में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। किन बातों के लिए शोक करते हैं? क्या शोक है? कौन से लोग हैं? आइए एक वचन आ, खोलेंगे तो और भी क्लियर होने पाएगा। यूहन्ना की पुस्तक उसके 16 अध्याय का जब 20 पद हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे। किन बातों से विलाप करेंगे? किस लिए रोएंगे? हम सब जानते हैं, जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे हमारा जीवन कैसा था। लेकिन जब हमने से एक सच्चे खुदा को, यीशु मसीह को, जिसने हमें बनाया है, जिसने सारी कायनात को बनाया है, जब हम उसे जान जाते हैं और अपने जीवन को देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमने उसके विरोध में कितने सारे काम किए हैं। जिस लिए मुझे बनाया था वो ना करके हमने अपनी मर्जी चलाई है। हम कितने गुनाह, कितने अपराध किए हैं, और फिर हम क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं, खुदा के सामने घुटने टेकते हैं, शोकित होते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, कहते हैं, प्रभु हम पे दया कर, रहम कर, हमने तेरे विरोध में काम किए हैं, हमने हर एक काम तेरे विरोध में किया, हमें माफ कर, हम पे दया कर, रहम कर, हम सिर्फ अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना चाह, प्रभु हमें माफ कर। हम दुखी होते हैं, लेकिन उसके बाद परमेश्वर जब हम पे दया और रहम करते हैं, परमेश्वर हम पे अनुग्रह करते हैं, हमारे गुनाहों को जब माफ कर देते हैं, तब हमारे अंदर एक शांति आती है, एक आनंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि उस समय हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह प्रवेश कर चुके होते हैं। जिस दिन हमारा उद्धार होता है, उस दिन खुदावंद यीशु मसीह और जो स्वयं पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर आ चुके होते हैं। क्यों आ चुके होते हैं? क्योंकि अब हम एक निर्णय लेते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जैसा आपका जीवन था वैसा हम जीने पाएंगे। जैसे आप इस संसार में रहकर जीवन जिए, वैसा हम आज के बाद जिएंगे। और हमारी मदद करने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर आते हैं, एक अद्भुत शांति आती है। लेकिन आगे लिखा हुआ है, पर संसार आनंद करेगा। संसार आनंद करेगा। ये कौन से लोग हैं? जो सच्चे खुदा को नहीं जानना चाहते हैं, जो कहते हैं स्वर्ग है ही नहीं, नरक है ही नहीं, जो कुछ जीवन है यहीं का है, जीवन मिला है, आनंद मना लो, मस्ती कर लो, जो करना है यहीं कर लो, ऊपर कुछ है ही नहीं, इसके बाद एक और मर जाएंगे, फिर दूसरे के शरीर में चले जाएंगे। लेकिन बाइबल कहती मरने के बाद न्याय का होना निश्चित है। आज हम शोकित हो रहे, दुखी हो रहे हैं। अगर आज भी हमसे कोई गुनाह हो जाता है, इस जुबान से कोई झूठ निकल जाता है, छल की बातें निकल जाती हैं, आंखों से कुछ गलत हो जाता है, कानों के द्वारा कुछ गलत सुन लेते हैं, हाथों के द्वारा कुछ गलत हो जाता है, कोई अपराध, कोई गुनाह हो जाता है, आज भी हम पश्चाताप करते, दुखी होते हैं। आज यीशु मसीह हमसे कहते हैं, आज दुखी तो हो रहे हो तुम। क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुम्हें इस बात का दुख है कि क्योंकि आपने हमारे विरुद्ध काम किया, मतलब परमेश्वर के विरुद्ध हम काम करते हैं, इस बात का दुख होता है, हम पश्चाताप करते हैं। लेकिन जो नहीं आज कर रहे हैं, एक समय आएगा, वो आ तो आनंद उठा रहे, लेकिन एक समय आएगा वो दुखी होंगे। जब हम आगे पढ़ते हैं, तुम्हें शोक होगा, बाइबल कहती तुम्हें दुख होगा, तुम्हें कलेश होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। एक समय आएगा जब यीशु मसीह हमें लेने आएंगे, वो शोक, वो दुख जो आज हम झेल रहे हैं, वो एक आनंद में बदल जाएगा। कई बार हम खाने को नहीं होता है और हमारे सामने कई रास्ते होते हैं, झूठ बोलकर, छल करके, गलत काम करके कई तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन नहीं कमाते क्योंकि हम परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जाना चाहते हैं। दुख होता है, भूखे रहना पसंद कर लेंगे। कई बार हमारे पास कपड़े नहीं होते, पैसे नहीं होते, छत नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में नहीं होती, हमारे बच्चे सही जगह पे पढ़ नहीं पा रहे हैं। आज दुख हो रहा है क्योंकि हम झूठ बोलकर, गलत काम करके पैसा नहीं कमाना चाहते, इसलिए हमें आज कलेश हो रहा है। परमेश्वर कह रहे आज तुम कलेश तो उठा रहे हो, एक समय आएगा जो तुम्हारे जीवन में आनंद होगा, शांति होगी।
ये उस आनंद और उस शांति की बात कर रहे हैं। लेकिन संसार आज झूठ बोलकर कमा रहा है, छल करके कमा रहा है, गलत काम करके कमा रहा है। उन्हें आनंद तो मिल रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब न्याय होगा, तब उनके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख होगा, कलेश ही कलेश होगा। दूसरा, जब हम लोगों को देखते हैं वो गलत काम करते हैं, हम खुदा के सामने जाते, कहते, प्रार्थना करते, प्रभु इन्हें माफ़ कर। जब वो हमारे विरोध में भी कुछ करते हैं, तब भी कहते, प्रभु इन्हें माफ़ कर, इन पर दया कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। वो कुछ भी काम कर रहे होते जो परमेश्वर के विरुद्ध होता है, उनके लिए पश्चाताप करते हैं, दुखी होते हैं, और गिड़गिड़ाते हैं, आंसू बहाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी बचाया जाए। लेकिन वो अपना आनंद मना रहे हैं, उन्हें कोई किसी से कुछ नहीं मतलब नहीं। लेकिन आज जो हम दुखी हो रहे हैं अपने लिए और लोगों के लिए, प्रभु एक समय आएगा हमारे अंदर एक आनंद दिया जाएगा। उनके विषय में बाइबल क्या कहती, जो आज संसार में आनंद मना रहे हैं। जब हम लूका की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 25 पद को जब पढ़ते हैं, लिखा हुआ, हाय तुम पर जो आज तृप्त हो, क्योंकि भूखे होगे। आज वो झूठ बोलकर, गलत काम करके, कहीं किसी न किसी तरीके से अपने पेट को, अपने परिवार का पेट तो भर रहे हैं। लेकिन जब न्याय आएगा, तब उनके जीवन में क्या होगा, अब हम समझ सकते हैं। बाइबल कहती है वो भूखे होंगे। किस तरह के भूखे होंगे? एक परमेश्वर की प्यास। आज वो परमेश्वर की प्यास नहीं रख रहे हैं, कल उन्हें परमेश्वर की प्यास होगी। आज उन्हें संसार की बस भूख है, आज परमेश्वर की भूख नहीं, लेकिन उस समय भूख होगी, नहीं पाएंगे। हाय तुम पर जो अब हंसते हो और शोक करोगे और रोओगे। आज वो आनंद मना रहे हैं, आज वो हंस रहे हैं, गलत कामों में भी आनंद मना रहे हैं, गलत कामों में भी मस्ती कर रहे हैं। मूवी देखने जाते, सीरियल देखने जाते, बहुत कुछ देखते हैं, व्यभिचार करते, पॉर्न वीडियो देखते हैं, झूठ बोलते, जलन रखते, घमंड करते, किसकी जगह पा जाए उसका रख ले, किसका पैसा पा जाए उसका रख ले। परमेश्वर कहते, आज तो तुम्हें उन चीज़ों में आनंद मिल रहा है, लेकिन जब हम न्याय करेंगे तो तुम्हें दुख ही दुख मिलेगा। लेकिन आज जो इन सारी चीज़ों से दुखी हो रहे हैं कि उनसे कोई भी गलत काम हो जाता है, और जाके परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते, दुखी होते हैं। परमेश्वर करे, आज तुम शोक कर रहे हो, दुख हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, एक समय आएगा जब तुम्हारे अंदर सिर्फ शांति शांति रहेगी। हम अपने आप को जांचें। कहीं ऐसा तो नहीं हम चर्च में तो जा रहे हैं, लेकिन चर्च के बाहर जब निकलते हैं हमारा जीवन बिल्कुल चेंज होता है। चर्च में तो हम सबसे बहुत प्यार से जय मसीह बोलते हैं, जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की ब्रदर, आंटी, अंकल, सब लोग जय मसीह की। हमारा बाहर का व्यवहार कैसा है? हम चर्च में तो झूठ तो बोलते ही नहीं हैं, हमारे बाहर क्या हम झूठ बोलते हैं? अगर बोलते हैं तो आज हमें समय परमेश्वर ने दिया है कि हम उससे पश्चाताप करें। क्या हमारा जैसा जीवन चर्च में होता वैसा बाहर होता है? हम चर्च में तो बहुत यीशु यीशु चिल्लाते हैं, जब हम अपने ऑफिस में, जॉब में, बिजनेस में, कहीं भी होते हैं, क्या हम उनको यीशु मसीह के प्रति बताते हैं कि यीशु मसीह कौन है? क्या हम यीशु मसीह के प्रति वहाँ ईमानदार रहते हैं? जब बॉस कहता है झूठ बोलो, क्या हम उस समय निर्णय ले पाते हैं कि नहीं बोलेंगे, जॉब से निकाल दिया जाएगा, कोई बात नहीं? जब हमारे घर वाले कहते हैं ये गलत काम करो, हम उस समय क्या करते हैं? चर्च में तो तुरंत कहते नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि चर्च में तो एक गधा भी ईमानदार रहता है। हम बाहर क्या ईमानदार हैं परमेश्वर के प्रति? परमेश्वर कह रहे हैं, अगर आज तुम्हें संसार में दुख हो रहा है, कलेश हो रहा है, मतलब तुम हमारे प्रति निर्णय ले लो कि खुदा हम तुम्हारे विरोध में नहीं जाएंगे, चाहे हमारा कुछ भी हो जाए, चाहे लोग हमें मारे, पीटे, कूटे, हमें घर से निकाले, कुछ भी करे, हम तेरे विरोध में नहीं जाएंगे। परमेश्वर कहते तुम्हें आज दुख हो रहा है, कल तुम्हें शांति मिलेगी। क्यों शांति मिलेगी? परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है। आइए वचनों के द्वारा देखते हैं। हाँ, वन सेकेंड, कौन सा वचन है? और रोमियो की पुस्तक उसके 14 अध्याय का 17 पद, रोमियो 14:17 लिखा हुआ, क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। खाना पीना नहीं। खाना पीना का मतलब कई तरीके से हम पैसा कमा सकते, कई तरीके से सब कुछ बटोर सकते, लेकिन नहीं, हम खुदा के प्रति ईमानदार रहेंगे।
हम मेल मिलाप ढूंढते हैं। क्यों मेल मिलाप? कोई हमारे विरुद्ध कैसा भी गलत काम कर देता है, हमें चाहे जितना भी वो दुख देता है, कलेश देता है, हम फिर भी उसे कुछ नहीं बोलते हैं। उसके लिए प्रार्थना करते, प्रभु इसे बदल, इससे भी जैसे तूने मुझे अपने पास बुलाया वैसे इसे भी लेके आ खुदा। ये भी एक सच्चे खुदा को जान सके, हम उसको खुदा के प्रति ले जाते हैं, खुदा के करीब ले जाते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि लिखा हुआ है धर्म और मेल मिलाप, खुदा के करीब लोगों को लाना। क्यों? क्योंकि इसमें हमें आनंद मिलता है। जब हमें पता चलता है एक भाई, एक बहन, एक आंटी अंकल, एक ऐसा जन जो बहुत गालियाँ देता था, दारू पीता था, सिगरेट पीता था, अपनी वाइफ को मारता था या अपने पति को मारती थी, या बहुत गलत काम करता था, आज वो बदल गया है, आज वो सच्चे परमेश्वर को जान गया है, एक अंदर से आनंद आता है। ये किसकी ओर से होता है? पवित्र आत्मा की। जब हमें पता चलता है हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उसका जीवन बदल गया है, अजब सा आनंद आता है। इस आनंद की बात परमेश्वर कर रहे हैं। हमें संसार में शोक हो सकता है, परंतु एक समय आएगा परमेश्वर में शांति देंगे। जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 7 अध्याय का 17 पद पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। जिनकी जो आज शोक कर रहे हैं, आज दुखी हो रहे हैं, किस बात के लिए? कि परमेश्वर के विरोध नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज वो दुख उठा रहे, शोकित हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के विरोध नहीं जा रहे हैं। बाइबल क्या कहती है? क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली की। किसकी? जो आज शोकित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाएगा। एक ऐसे सोते के पास ले जाएगा जिसमें कभी घटी कमी नहीं होगी, जिसको पीने के बाद कभी प्यास नहीं लगेगी, जिसको पीने के बाद एक आनंद, एक शांति आएगी। क्यों आएगी? आगे लिखा हुआ है, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। जो आज हम आंसू बहा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, मेरे परमेश्वर जब अब खुदा न्याय करेगा, जब हम उसके सिंहासन के सामने खड़े होंगे, उसके प्रति ईमानदार ठहरेंगे, जब वो कहेगा ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, जो मेरे प्रति ईमानदार रहा, इसने बहुत दुख उठाया, बहुत कलेश उठाया, बहुत शोकित हुआ, बहुत आंसू बहाया, लेकिन इसने मेरे विरुद्ध कोई काम नहीं किया, इसने मेरे प्रति ईमानदार रहा। परमेश्वर हमें एक ऐसी शांति देने का वायदा कर रहा है जिसमें कोई आंसू, कोई दुख नहीं होगा। लेकिन जो आज परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, शांति उसमें ढूंढने, संसार में हंस रहे हैं, आज तृप्त हो रहे हैं पाप से, कल वो दुखी होंगे। क्यों दुखी होंगे? क्योंकि वो कल नरक जाएंगे। वहाँ परमेश्वर उन्हें शांति देने के लिए नहीं होगा, वहाँ परमेश्वर उन्हें आनंद देने के लिए नहीं हुआ, वहाँ सिर्फ आग जो उन्हें जलाएगी, वो दुखी करेगी। उन्हें प्यास लगेगी, कोई प्यास बुझाने वाला नहीं, उन्हें भूख लगेगी, कोई भूख मिटाने वाला नहीं होगा, क्योंकि वहाँ एक सच्चा खुदा नहीं होगा। इसलिए हमें एक मौका मिला है कि हम अब खुदा को जाने, एक सच्चे परमेश्वर को जाने, उसके पीछे चले। आज हम जान गए हैं कि परमेश्वर हमें हर समय हमें देखते हैं, हम उसकी निगरानी में रह रहे हैं। सो करना क्या है? उन कामों के लिए हम दुखी होते हैं, उन कामों के लिए हम सताए जाते हैं, उन कामों के लिए हम शोकित होते हैं जो परमेश्वर के विरोध में होती है। लोग हमें परमेश्वर के प्रति करना कहते हैं कि जो परमेश्वर का विरोध है वो भी तुम करो, और हम नहीं करते हैं, तब लोग हमें दुखी करते हैं। हमारा विरोध करते हैं, हमारा ठड्डा करते हैं, हम पर हंसते हैं। लेकिन एक समय आएगा जब हमारी इस हंसी को एक खूबसूरत आनंद वाली हंसी में परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया। आज हम जान गए होंगे कि जो वचन लिखा हुआ है, धन्य है वे जो शोकित हैं, जो शोक करते हैं, वो शांति पाएंगे।
आज अगर हम शोक कर रहे हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए खूबसूरत शांति रखी है। हालेलुया। इसलिए हम डरे ना। दुख संसार में चाहे इतना भी दुख हमें मिले, कलेश मिले, चाहे इतना भी हमें शोक मिले, हमें चाहे इतना भी शोकित हो जाए, चाहे जितना भी हमारे आंसू बहें, बहने दीजिए। परमेश्वर के विरुद्ध मत जाइए। एक समय आएगा परमेश्वर में शांति देंगे। ये वो लोग हैं जो सच्चे विश्वासी कहे जाते हैं। ये वो लोग हैं जो सच्चे खुदा के लोग कहे जाते हैं। ये वो लोग हैं जो खराई से जीने वाले लोग कहे जाते हैं। ये वो लोग हैं जो प्रतिदिन खुदा के सामने रहते हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं मेरा खुदा मुझे देख रहा है, मैं कोई गलत काम ना करूँगा। हालेलुया। अगर आज हम परमेश्वर के विरुद्ध कर रहे हैं, परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहे हैं। आज हम अभी पश्चाताप करें, खुदा से कहें हमें माफ़ कर, क्योंकि हमें वो शांति चाहिए जिसका तूने वायदा किया है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की प्रभु। आपका वचन कहता है धन्य वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। प्रभु हम जानते हैं जो आज हम शोकित होते, दुखी होते हैं, हमारे आंसू बहते हैं प्रभु, क्योंकि हम आपके विरुद्ध नहीं जाना चाहते, हम आपके प्रति ईमानदार रहना चाहते प्रभु। इसलिए हमें दुख कलेश हो रहा है प्रभु, परंतु हमें विश्वास है क्योंकि आपने वायदा किया मैं तुम्हें शांति दूंगा। प्रभु हम उस वायदे के लिए, उस आशा के लिए प्रभु हम जी रहे हैं। प्रभु आप हमारी मदद सहायता करें। हमसे कोई भी गलती, पाप, झूठ, जलन, घमंड, कोई भी ऐसी चीज़ हुई जो आपके विरोध में है, प्रभु हमें माफ़ करिए, हम पे दया और रहम करिए। प्रभु हम सबको आशीषित करिए जो इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, उनसे बातचीत करिए यीशु के नाम में।